माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गगा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का और नूर दिन दोना तेरा दिल डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। ए उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐनी नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना ज़ुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ येसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ शुक्र है कि जिस करीम परवरदिगार ने आज एक बार फिर हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का क़ुर्ब अता किया है। कुरान को समझने की और उसकी तफसीर सुनने की सआदत अता फरमाई है। रब्बुल आलमीन की हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। आज रमज़ानुल मुबारक की नवी शब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बुखारी मस्जिद खारा दर में अल्हम्दुलिल्लाह आज तरावी में 10 सिपारों की तिलावत मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नूर से हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। कल दरस कुरान में ग़ज़वा-ए बद्र का जिक्र चल रहा था और इख्तिताम इस बात पर हुआ था और आप और हम ये बात कर रहे थे कल कि मुसलमान अभी 1.5 साल हुआ था हिजरत को और मुसलमान मदीना मुनव्वरा की रियासत को डेवलप कर रहे थे। और ऐसे हालात में कुफ़ार ने हमला किया और हमले की तरकीब यह बनी कि इन्होंने एक माल तिजारत इस गर्ज से मुल्क शाम भेजा कि उससे जो प्रॉफिट आएगा जो पैसा आएगा वो हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे।
कुरान मजीद फुरक़ान हमीद आज अल्लाह का कलाम जो हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, मजीद इरशाद फरमाया इज़ अंतुम बिलउद्वति दुनिया, जब तुम मैदान जिहाद के करीब वाले किनारे पर थे, वहम बिलउद्वतिल कुस्वा, और वो कुफ़ार दूर वाले किनारे पर थे, वर्रक्बु अस्फल मिनकुम, और तिजारती काफिला तुमसे निचली जानिब था, यानी साहिल की तरफ 3 मील के ये फासले पर था। वलौ तबाअत्तुम, कुरान ये बयान कर रहा है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अचानक तुम्हें लाके इसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि आनन फानन सारे फैसले हुए। अगर ऐसा होता कि एक मुकाबले का वक्त मुकर्रर किया जाता और तुम्हारी तादाद 313 ही होती और कुफ़ार 1000 होते, तुम बेसरो सामा होते, कुफ़ार हर तरह के असले से लेस होते, तो नतीजा क्या होता? नतीजा ये होता कि इंसानी अक्ल काम करती और लोग हिम्मत हार जाते शायद। लेकिन कुरान ने फरमाया वलौ तबाअत्तुम, अगर तुम मुकाबले का वक्त मुकर्रर करते, लख्तलफ्तुम फिल मिआद, तो पहुंचने के वक्त में ज़रूर मुख्तलिफ हो जाते, यानी इख्तिलाफ हो जाता। तो जाहिर सी बात है अक्ल इंसानी से मावरा है कि 313 वो भी निहत्ते और एक तरफ 1000 का लश्कर और वह हर तरह के असलहे से लेस, और इस तरह वो तैयारी के साथ आए थे कि जितने दिन कुफ़ार ग़ज़वा बदर के मकाम पर रुके, रोज़ाना एक टाइम खाने में एक ऊँट नहर किया जाता था और उसके रोस्ट बना के खाए जाते, वो शराबें पीते और न जाने इस तरह की अय्याशियाँ चल रही थी। और यहाँ मुसलमान रमज़ान का महीना 17 रमज़ान मुबारक को ग़ज़वा बदर हुआ, रोज़े की हालत में बड़ी सरो सामान कुरान फरमाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हक़ को साबित करना था और रहती दुनिया तक लोगों के दिल में धाक बिठानी थी कि इस्लाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल्ला जलालुहु की पावर और ताकत और ताईद गैबी हासिल है। सुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है वलाकिन लियक़दियल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, और लेकिन ये इसलिए कि अल्लाह पूरा करे वो काम जो होने वाला था। लियहलक मन हलक अन बय्यिना, ताकि जो हलाक हो वो दलील से हलाक हो, वयहया मन हय्य अन बय्यिना, और जो जिंदा रहे वो दलील से जिंदा रहे। अब देखें मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ग़ज़वा बद्र में, जंग बद्र में मुसलमानों की फतह के कोई आसार नहीं थे। तादाद कम, हथियार ना होने के बराबर। जिस जगह क़ियाम किया वो जगह पानी से बहुत दूर थी, ज़मीन रेतीली थी, ज़ाहिर के हालात बिल्कुल बरअक्स थे। अल्लाह ताला ने एकदम सारा मामला उलट दिया, मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह मिली और गोया के कुफ्र के सीने में कील ठोंक दी गई कि सुबह क़यामत तक ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अज़ीम मौजज़ा और नबूवत की कवी दलील साबित हुई कि 313 ने इतनी बड़ी जमात के पर फतह हासिल की। और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की तायीद से और मदद से हुआ। लिहाजा बदर की फतह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं, एक तो ये साबित हो गया। दूसरा, इस्लाम की सदाकत साबित हुई और इस्लाम की सदाकत पर कवी दलील कायम हो गई। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अब अगर कोई कुफ्र पर रहेगा, कुफ्र पर हलाक होगा, और जो इस्लाम पर हयात हासिल करेगा वो दलील के साथ हयात हासिल करेगा, शरअ सदर के साथ हयात हासिल करेगा। और ये पूरी दुनिया को पता पड़ जाएगा कि 313 ने 1000 लश्करे जर्रार को धूल चटा कर रख दी और बड़े बड़े सूरमा 70 के करीब काफिर मारे गए, बड़े बड़े इनके सरदार गिरफ्तार हुए, जिस तरह इंशाअल्लाह आप और हम आगे समाअत करेंगे। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला जानने वाला है। अच्छा, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह ताला का एक और करम नाजिल हुआ। 2 बातें। अल्लामा इब्न जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ़ार की तादाद ख्वाब में बहुत थोड़ी दिखाई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए सुबह, और मेरे आका ने सहाबा को फरमाया कि आज चूँकि नबी का ख्वाब
अल्लाह की तरफ से वही हुआ करता है। मेरा या आपका ख्वाब तो झूठा हो सकता है, लेकिन नबी का ख्वाब सच्चा ही सच्चा होता है, वो अल्लाह की वही होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह उठे और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आज रात कुफ़ार की तादाद ख्वाब में बहुत थोड़ी दिखाई है। चुनांचे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दिल मुतमईन हो गए कि यकीनन अब अल्लाह की मदद हासिल होगी। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है इज़ युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीला, और याद कीजिए महबूब उस वक्त को कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपको ख्वाब में काफिरों का लश्कर कम तादाद में दिखा रहा था। वलौ अराकहुम कसीरन, और अगर अल्लाह आपको उनकी तादाद ज़्यादा दिखाता तो सुन लो ये मुसलमानों, नबी का दिल तो मजबूत होता है, लफशिल तुम, लेकिन तुम ज़रूर हिम्मत हार देते। वला तनाज़अतुम फिल अमरी, और आपस में इख्तिलाफात करते। वलाकिन अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इससे बचा लिया। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो सब कुछ जानने वाला, दिलों के राजों को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की मुसलमानों पर नेमत बरस रही थी। बारिश हो गई, पानी मुयस्सर आ गया, जगह पुख्ता हो गई, ठंडी हवाएं चलने लगी, नींद आ गई। ये सब कल आप और हम समाप्त कर चुके हैं। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह की एक नेमत मुसलमानों पर बदर में और हुई, और वो क्या थी कि मुसलमानों को कुफ्फार की तादाद कम नजर आ रही थी। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि इब्न मसऊद ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि कुफ्फार हमें इतने कम नजर आ रहे थे कि मैंने अपने बराबर वाले से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो काफिर हमारे सामने खड़े हैं ये 70 हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो मुझे 100 लग रहे हैं, 100 के करीब हैं। हालांकि अपने मसूद फरमाते हैं काफिर न 70 थे न 100 थे, बल्कि 1000 थे। अच्छा, एक तरफ तो ये नेमत कि मुसलमानों के हौसले बुलंद हो जाए कि थोड़े से काफिर हैं, हम तो 313 हैं, ये तो 100 के करीब हैं, ताकि मुसलमानों के दिल मजबूत हो जाए। और दूसरी तरफ काफिरों की, इब्न मसूद फरमाते काफिरों को भी हमारी तादाद कम नजर आ रही थी। इसमें क्या हिकमत थी? इतनी कम नजर आ रही थी कि मुफस्सिरीन ने लिखा, फरमाया कि अबू जहल ने जब मुसलमानों को लश्कर देखा ना, तो उसने कहा इनसे लड़ने की क्या जरूरत है, इन्हें पकड़ो, रस्सियों से बांध दो, बस हमारा हाथ में पूरा जंग का मैदान। और लेकिन ये क्यों हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते चले मुसलमानों को तादाद कम नजर आए, चलो उनके हौसला बुलंद हो जाएंगे, लेकिन काफिरों को मुसलमान क्यों कम दिखाए? अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते आज क़ज़ा व क़द्र के फैसले नाजिल हो चुके थे, आज रहती दुनिया तक फैसला हो जाना था कि कुफर कितना ही ताकतवर बन जाए, वो अल्लाह की ताकत के सामने बहुत कमजोर है। और इसमें मकसद ये था कि दुनिया वाले देख लें, ऐसा ना हो कि ये इनको तादाद ज़्यादा नजर आए और कुफार पीछे हट जाएं। नहीं, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मैदान बदर में इस्लाम की हक़ानियत को वाज़ेह करना था। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इसी मंजर को बयान करते हुए अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, वइज़ युरीकुमुहुम, याद करो जब तुम मुकाबले के वक्त मुसलमानों, वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अ'युनिकुम क़लीलन, और याद करो जब तुमसे मुकाबले के वक्त कुफ्फार की तादाद तुम्हें अल्लाह ने कम दिखाई। वयुक़ल्लिलकुम फ़ी अ'युनिहिम, और तुम्हारी तादाद उनको कम दिखाई। क्यों? लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि अल्लाह उस काम को आज पूरा कर दे जो होकर रहना है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ सारे काम लुटाए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, और ए मुसलमानों जब तुम दुश्मन की फौज से मुकाबला करो, जब तुम्हारा दुश्मन की फौज से मुकाबला हो, फस्बुतु, तो साबित कदम रहना, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत को दोबारा सुनिए। और जो मौजूदा लॉकडाउन है, अगर अरबाब इक़्तिदार तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ करूँगा कि खुदा के लिए मस्जिदों को खोलिए, अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने की मुसलमानों की इजाज़त दीजिए।
आप सोचिए कुरान क्या फरमा रहा है, सुनिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब फरमा रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, ए मुसलमानों जब दुश्मन की फौज से तुम्हारा मुकाबला हो। आज ये कोरोना वायरस दुश्मन बना हुआ है आलम इंसानियत के लिए। फरमाया फस्बतु, तो तुम साबित कदम रहना, लेकिन अगर कामयाब होना है तो क्या करना। फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का कसरत से जिक्र करना। क्यों ये अल्लाह क्यों करे तेरा जिक्र। फरमाया लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का मदार ये है, आप कब तक करेंगे ये सोशल डिस्टेंस। बहुत मुश्किल है, लोग फाके से मर रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। खुदारा दीन इस्लाम को थामिए, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें। जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो मुसलमान जितने भी आलम में लोग हैं जो इसमें मुतासिर हो चुके हैं कोरोना से, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। मस्जिदों में नमाज़ें पढ़िए, नमाज अदा कीजिए, वज़ू रहिए, रमज़ान के रोज़े पाबंदी से रखिए, तिलावत कुरान कीजिए, तरावी अदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने तो आज तक अवाम के सामने बैठ के बयान किया है। दर्स कुरान यादगार रमज़ान कई सालों से हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़िंदगी में शायद पहला मौका है कि मेरे सामने कोई भी नहीं होता है, लेकिन हमारे साउंड वाले जो भाई है, नौमान भाई, ये मेरे सामने आके बैठ जाते हैं रोज़ाना। तो कल मैंने इनसे कहा कि भाई तुम साउंड ऑपरेट क्या करो वहाँ बैठ कर। कहने लगा वहाँ मज़ा बहुत आता है दर्स कुरान सुनने में। तो आपको अगर वाकई लुत्फ़ आता है, आप जितने भी इस वक्त जो कैमरे के इस पार दुनिया में आप कहीं भी हैं, अगर आपको लुत्फ़ आता है कि वाकई कुरान क्या बात है, क्या तफसीर कुरान है, कुरान का क्या नूर है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की मोहब्बत से माला माल फरमाए। अच्छा, जब आपको याद होगा कि उधर से तिजारती काफ़िला आ रहा है, मदीना मुनव्वरा से मुसलमान उस तिजारती काफ़िले को दरम बरम करने निकले हैं, और मक्का मुकर्रमा से अबू जहल 1000 सिपाहियों के साथ निकल पड़ा उस काफ़िले का दिफा के लिए। अब अबू सुफियान उस वक्त लीड कर रहे थे उस तिजारती काफ़िले को। वो तो समुद्री रास्ते से काफ़िला लेकर चले गए, तो इन्हें खबर मिल गई कि काफ़िला बाहिफाजत मक्का मुकर्रमा के रास्ते पर चल पड़ा है और मुसलमानों की पहुंच से दूर है। तो लोगों ने अबू जहल से कहा कि ठीक है वापस चलते हैं मक्का मुकर्रमा। कहने लगा नहीं, हम पूरी तैयारी के साथ आए और अब हम वापस नहीं पलटेंगे और मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। आज मोहम्मद समेत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी समेत जितने भी इनके लोग हैं उन सबको आज ख़त्म कर देंगे, और ताकि इस्लाम का नाम मिट जाए। इनमें आपस में बहसबाजी होने लगी। बिल आखिर इत्तिफाक राय से ये तय पाया कि ठीक है मुसलमानों पर हमला किया जाए। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं जब अहले कुरैश बदर जाने पर मुत्तफिक हो गए तो उन्हें याद आया कि इनकी एक कबीले से दुश्मनी है। उस कबीले का नाम था कबीला बनी बकर। कबीला बनी बकर और कुरैश के दरमियान सख्त अदावत और दुश्मनी थी और ऐन मुमकिन था कि वो पीछे हट जाए। इस कबीले का सरदार था मालिक बिन जासम बिन केनाना। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि शैतान को यह मंजूर नहीं था कि आज पीछे हटें। चुनांचे शैतान ने इस सरदार के कबीले के सरदार मालिक बिन जासम बिन केनाना का रूप धारा और उनकी उसकी सूरत में सफ़ेद झंडा लेकर और इत्तेहादी बनकर आ गया। अपने चेले चाटे साथ मिला लिए, मुश्रिकीन से आज मिला, कहने लगा आज तुम घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए, एक तरफ कुफ्फार का लश्कर, एक तरफ मुसलमानों का लश्कर, जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो ये वो वक्त था कि इसने रूप धार रखा था मालिक बिन जासम बिन किनाना का, और इसका हाथ हारिस बिन हिशाम, ये मक्के का एक सरदार था, हारिस बिन हिशाम के हाथ में था। तो इसने हाथ छुड़ाया और भागा। जब ये भागने लगा तो हारिस बिन हिशाम ने इससे कहा अरे कहाँ भाग रहे हो,
इसने कहा जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि शैतान जंग बदर के दिन बड़ा जलील और रुस्वा हुआ था। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जंग बदर के दिन देखा क्या था? मेरे आका ने फरमाया उसने देखा कि जिब्रील अमीन फरिश्तों की सफ़े तरतीब दे रहे हैं। तो वो भाग गया, समझ गया कि अब अल्लाह का अज़ाब आएगा। चुनांचे कुरान ने इस मंजर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब्बुल आलमीन ने बयान किया। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता व इज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और याद कीजिए कि जब शैतान ने उनके करतूतों को उनके सामने मुज़य्यन कर दिया, संवार दिया। वक़ाला, और शैतान आकर बोला उनके सामने, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज के दिन तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। व इन्नी जारुल लकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पनाह देने वाला हूँ। फलम्मा तराअतिल फ़िअतानी, फिर जब दोनों लश्कर एक दूसरे को आमने सामने हुए, नक़सा अला अक़िबैहि, तो शैतान उल्टे पांव भागा। वक़ाला, और कहने लगा, इन्नी बरीउम मिनकुम, बेशक मैं तुमसे बेजार हूँ। इन्नी अरा मा ला तरौना, बेशक मैं वो देख रहा हूँ जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। कहने लगा, इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मुझे तो अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह का खौफ आता है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह तबारक व तआला सख्त अजाब देने वाला है। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि घमसान की लड़ाई हुई, काफिर मारे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को सुरखरोई अता फरमाई, और बड़े बड़े काफिरों के सरदार अबू जहल, नदर बिन हारिस, उमैया बिन खल्फ, उतबा, शेबा, ये बड़े बड़े मक्के के सरदार मारे गए, सरगुन्ना मारे गए कुफर के, और बड़े बड़े सरदार कैद हो गए। 70 के करीब मारे गए, 70 के करीब कैद हो गए। और जब ये कैद हो गए, इनमें हज़रत हुजूर के चचा हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी कैदी बनकर आए थे। अब हुआ ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने मुकद्दमा पेश किया गया, और इन आयात का शअन नुज़ूल इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर बयान फरमाया है। चुनांचे मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं सही मुस्लिम शरीफ में कि जंग बदर में 70 काफिर कैद करके हुजूर के पास लाए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके मुतालिक सहाबा से मशवरा फरमाया कि क्या करना चाहिए, ये जो 70 कैदी आए हैं इनके साथ क्या करना चाहिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हलीम मुत्तबा सहाबी रसूल हैं, खलीफा अव्वल बिला फसल हैं। आपने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, इनमें आपके कौम के लोग भी हैं, कबीले के लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और आप अभी इस्लाम चूँकि जाहिर सी बात है रियासत मदीना कमज़ोर है, पैसों की ज़रूरत है, और इन्हें फ़िदिया लेकर देकर छोड़ दिया जाए। और हो सकता है कि आज इन्हें छोड़ दें तो अल्लाह ताला इन्हें हिदायत और ईमान की दौलत आपके सदक़े इनको अता हो जाए। फ़ारूक आज़म खड़े हुए अर्ज़ किया रसूलल्लाह, मेरा मशवरा ये है कि ये सब बेईमान हैं और इन्होंने आपको झुटलाया है, आपके राह में कांटे बिछाए, आपको मक्का मुकर्रमा में रहने नहीं दिया। ये सारे के सारे कुफर के सरदार हैं, इन्हें आप हमारे हवाले करें, बल्कि हम में से जो जिसका रिश्तेदार है उसको हवाले करें और इनकी गर्दन उड़ा दें। मिजाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं। सैयदना फारूक आज़म का ये ऐलान आपने किया। खैर फिर मुत्तफ़िक़ा राय तौर पर आखिरकार ये तय पाया कि फ़िदिया ही लेना बेहतर है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनसे फ़िदिया ले लिया और इन्हें रिहा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि सैयदना फारूक आज़म को सवाबुर राय कहा जाता है, दुरुस्त राय वाले, और आप कितनी मौके पर ऐसा हुआ, कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी मिली और सैयदना फारूक आज़म का दिन आया तो इससे मुतालिक हम सुनेंगे कि किस किस मौके पर सहाबा कराम में फारूक आज़म ने राय दी, और जो आपकी राय थी वैसे ही कुरान उतर गया। इस मौके पर भी ऐसा हुआ। अब कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा, नबी के लिए जायज़ नहीं है, उनकी शान के लायक नहीं है कि उनके पास कैदी हों, हत्ता युस्खिना फिल अर्दी, हत्ता कि वो काफिरों का अच्छी तरह ज़मीन में खून बहा लें। तुरीदून अरद दुनिया, ए मुसलमानों तुम दुनिया का माल चाहते हो,
वल्लाहु युरीदुल आखिरा, और अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत चाहता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। चूंकि असहाब बद्र, मेरे आका फरमाते हैं असहाब बद्र ये वो सहाबा हैं कि लोहे महफूज पर लिख दिया गया है कि अहले बद्र पर जो बदल में शामिल हुए, बच गए, शहीद हो गए, जितने भी बदरी साहबी हैं, लोहे महफूज पर लिख दिया गया है कि असहाब बद्र पर अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल नहीं फरमाएगा। असहाब बद्र का सदका अल्लाह हमें कोरोना से निजात अता फरमा दे, हमारी मस्जिदें दोबारा आबाद हो, महफिल आबाद हो, कारोबार के ज़राए आबाद हो, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन कैदियों में हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल थे। उनके लिए भी एक आयत मुबारक नाजिल हुई। वाक़या इस तरह हुआ कि ये कुफ़ार के साथ मिलकर लड़ने के लिए आए थे बदर में और बच गए, गिरफ्तार हो गए। अच्छा हाँ, जितने भी ये, चूंकि ये भी एक सरदार थे मक्के के, और जितने सरदार थे ना, उन पर सब पर एक एक टाइम की जिम्मेदारी थी खाने की, कि एक टाइम खाना इसकी तरफ से होगा, दूसरा टाइम इसकी तरफ से होगा, तीसरा टाइम इसकी तरफ से होगा। तो जिस दिन इनकी बारी थी खाना खिलाने की, उसके लिए ये 20 औकिया सोना लेकर आए थे, जो तकरीबन 800 दिरहम चांदी के बनते हैं। और जिस दिन इनकी बारी थी, इत्तेफाक उस दिन जंग का आगाज हो गया और वो पैसे बच गए इनके, वो दिरहम इनके बच गए, वो सोना बच गया। तो जब ये कैद होकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनका फिदिया भी इनके ऊपर डाला, हल्का इनके भतीजों का भी फिदिया इनके ऊपर डाला, और भतीजों के जो भतीजे हैं ना, हुजूर ने फरमाया तुम भी, इनका फिदिया भी है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तुम दोगे। तो अब तक काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे। कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मुझे फकीर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब मैं मक्का मुकर्रमा लौट कर जाऊं तो भीख मांगूं, लोगों के आगे हाथ फैलाऊं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है, उस सोने का क्या है जो तुम मक्का मुकर्रमा से चलते हुए तुम्हारी बीवी उम्मुल फजल के पास तुम छोड़ आए थे और कहा था अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटों को ये पैसा और ये सोना दे देना। हज़रत अब्बास अर्ज करने लगे ए मोहम्मद, ये आपको कैसे मालूम हुआ? खुदा की कसम ये तो मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया मुझे मेरे रब्बे अलीम व खबीर ने बताया है। कहा अगर ये बात है तो सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला जो उस वक्त तक काफिर थे, कहने लगे ए मोहम्मद आप गवाह हो जाएं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान क्या फरमाता है सुनिए, फिदिया दे दिया इन्होंने, मुसलमान हो गए, साहिब ईमान। और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इनकी शान बयान करूं। इनकी ज़ौजा सैयदा उम्मुल फज़ल रदी अल्लाह ताला ने, ये भी बाद में ईमान ले आई। इन्होंने एक दिन जब ये हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए तो एक दिन इन्होंने ख्वाब देखा। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने कहा अजीब ख्वाब देखा। उम्मुल फज़ल जो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा हैं, इन्होंने कहा मैंने ख्वाब में ये देखा कि आपके जिस्म अक़दस से एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में दिया गया। जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं बहुत परेशान हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फरमाया ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला मेरी बेटी के यहाँ फातिमा के यहाँ एक बेटा देगा जिसे तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। आप फरमाते फिर 5 शाबान का दिन आया तो सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की विलादत हुई और इमाम हुसैन को मेरी झोली में दिया गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है सुनिए, या अय्युहन नबिय्यु, ए महबूब, ए गैब की खबरें देने वाली नबी, कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा, इन कैदियों से फरमा दीजिए जो इनके कब्जे में हैं, इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों की किसी नेकी को जाहिर फरमाएगा, युतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम, और तुमको उससे बेहतर अता करेगा जो फिदिया तुमसे लिया गया है। और इब्न अब्बास ये आयत पढ़ पढ़ कर रोते थे और कहते थे वाकई मेरे रब ने मुझे उस फिदिया से बेहतर अता फरमाया। इब्न अब्बास फरमाया करते कि अल्लाह ताला ने दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने के सदके मुझे इतना अता फरमाया है कि मेरे पास 20 गुलाम थे जो
ताजिर थे, सारे गुलाम ताजिर थे और कम से कम माल तिजारत 20,000 था। 20 औकिया सोना दे दिया था ना, तो 20,000 माल तिजारत अल्लाह ने अता किया। जो अल्लाह के राह में देता कभी खाली नहीं रहता, अल्लाह उससे अता फरमाता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम। और सिर्फ ये नहीं कि माल दिया, वयग़फिर लकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश भी फरमा देगा। आप फरमाते अल्लाह ने मुझे माल तो दे दिया है, पैसा दे दिया है, रुपया दे दिया है, अब बस इस उम्मीद पर हूँ कि वो मेरे गुनाहों को बख्श दे। ये वो सहाबा इकराम, उनकी शान, उनकी अजमत, उनकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनकी इनकी सारी थी। वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अल्लाह तबारक व तआला बेहद बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माउद्दीनिल जूदी अल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सूरह तौबा का आगाज हो रहा है। जब मुसलमान मदीने मुनव्वरा पहुंचे, चूंकि जाहिर सी बात है मुसलमान माले एतबार से बड़े कमज़ोर थे, मदीने की रियासत कायम करनी थी, रियासत मदीना का क़याम और डेवलप हो रहा था और तैयारियां चल रही थी और उखुवत के रिश्ते कायम किए जा रहे थे। अब चूंकि मुसलमान अभी किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं थे, तो मुसलमानों ने क्या किया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से, कुफ़ार से मुआहदे किए। और मुआहदा क्या तय पाया? मुआहदा ये तय पाया कि ना हम तुमसे लड़ेंगे और ना तुम हमसे लड़ना, और जो तुमसे लड़ेगा हम उसकी मदद नहीं करेंगे, और जो हमसे लड़ने आए तुम उनकी मदद नहीं करना। ये मुआहदे तय पा गए। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, इससे पहले कि हम सूरह बराअत का, सूरह तौबा का आगाज़ करें, मैं इसका पस मंज़र आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिकीन अरब और मुसलमानों के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि चंद एक के सिवा सब ने वादे तोड़ दिए और उन्होंने मदद की। जब बदर में कुफ़ार आए तो उन्होंने मुशरिकीन की मदद की, लिहाजा इन बदअहदों से मुआहदा ख़त्म कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि इनके पास 4 महीने हैं, अमन के साथ जहाँ चाहें गुजारें। चूँकि मुआहदा तोड़ा था इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुफ़ार की मदद की थी, मुशरिकीन अरब की। चुनांचे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुक्म यह आया कि जहाँ चाहे 4 महीने गुजार लें। 4 माह की मुद्दत के बाद इन्हें तो इस्लाम कबूल करना होगा या फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, या इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजमे में भेजा हाजियों के। ये वो ज़माना था जब हाजी पूरी दुनिया से आए हुए थे, जगह जगह से अरब से लोग आए हुए थे। हाजियों को भेजा, हाजियों के पास भेजा, 4 पैगाम लेके भेजा। हाजी उस वक्त मिना में थे, सारे हाजियों को, लोगों को जमा कर लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी सूरह तौबा की 40 आयतें, 30 या 40 आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारे पास अल्लाह के 4 हुक्म लेकर आया हूँ। नंबर 1, इस साल के बाद कोई भी मुशरिक काबा मुअज़्ज़मा के पास नहीं आएगा। दूसरा, बरहाना तवाफ़ काबा नहीं किया जाएगा, क्योंकि नऊज़ बिल्लाह कुफ़ार बगैर कपड़ों के तवाफ़ काबा करते, सीटियाँ बजाते और तालियाँ मारते थे। तो कुरान ने मना कर, हज़रत अली ने हुक्म दिया कि कोई काफिर बरहाना तवाफ़ नहीं करेगा। तीसरा, जन्नत में मोमिन के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। और 14 हुक्म ये लाया हूँ कि जिसका रसूलुल्लाह के साथ अहद है वह अहद अपनी मुद्दत तक रहेगा, और जिसकी मुद्दत मुअय्यन नहीं है उसकी मुद्दत 4 महीने है, और 4 महीने के बाद मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। फिर या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या वो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। ये जब 4 अहकामात मुशरिकीन मक्का ने सुने, मुशरिकीन ने सुने तो कहा, ए अली आप मोहम्मद से जाकर कह दीजिए कि हमने अहद को अपने पसे पुश डाल दिया और इन्हें तोड़ दिया। अब हमारा अहद यही है कि हम मुसलमानों से लड़ेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे। तब ये सूरह तौबा की आयत नाज़िल हुई। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अच्छा एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं, सूरह तौबा, सूरह बराअत भी कहते हैं इसको। आप जानते हैं कि सूरह तौबा से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती पहले। क्यों नहीं पढ़ी जाती? उसकी वजह चंद वजूहात मुफस्सिरीन ने लिखी है।
फरमाया इस सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह यह है कि जिब्रील अमीन जब भी कोई सूरत लेकर नाजिल होते तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह होती थी। जब ये सूरत मुबारक नाजिल लेकर नाजिल हुए तो इसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं थी। एक वजह यह भी है। और एक तीसरी वजह उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखी है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह अमन है, अमान है। और ये सूरह मुबारक तलवार के साथ अमन उठा देने के लिए नाजिल हुई है, यानी मुसलमानों को इसमें जिहाद की इजाज़त दी गई। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है। यहाँ एक मसला और मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप पीछे से कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर सूरह अनफाल से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और 10वां पारा आप पढ़ रहे हैं और सूरह बराअत आई, तब उलमा फरमाते हैं बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। लेकिन अगर कोई आगाज़ कुरान का कर ही सूरह तौबा से रहा है तो फिर वो औज़ु बिल्लाह भी पढ़े और बिस्मिल्लाह भी पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। सूरह तौबा मदनी है, इसमें 129 आयतें और 16 रुकू हैं। तरतीब कुरान के अतबार से इसका नंबर है 9 और नुज़ूल के अतबार से 113। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बेजारी का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, उन मुश्रिकीन को, ए मुसलमानों, जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हुआ था और वो उस मुआहिदे पर कायम न रहे, अब हुक्म दिया जा रहा है। फरमाया फसीहु फिल अर्दि अर्बअत अशहुर, ए मुशरिको तुम आज़ादी के साथ ज़मीन में 4 महीने तक चलो फिरो। वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह, और तुम जान लो कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। व अन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन, और बेशक अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। व अज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास, सब लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान सुना देना है। यौमल हज्जिल अकबरी, हज अकबर के दिन। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिस दिन ये ऐलान किया गया वो हज का दिन था और उस दिन हज अकबर था, यानी जुम्मे के दिन हज मुनक़िद हुआ था। अन्नल्लाह, सारे लोगों को ये ऐलान सुना दे। क्या ऐलान? अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु, बेशक अल्लाह और उसके रसूल मुशरिकीन से बेजार हैं। ये वो आयत थी कि जिसमें मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वा हुनैन का जिक्र फरमाया। ग़ज़वा हुनैन, हुनैन एक मकाम है और उस वादी का नाम हुनैन है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा से चंद मील के फासले पर ताइफ के करीब एक वादी है, वादी हुनैन, और इसी मकाम पर इस्लाम का अजीम मार्का ग़ज़वा हुनैन हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद के लिए फरिश्ते उतरे थे ग़ज़वा हुनैन में, लेकिन उन्होंने जिहाद नहीं किया था, सिर्फ मुसलमानों की शान और शौकत बढ़ाने के लिए उतरे थे। और फरिश्तों का लश्कर उतरे थे जिन्हें कुफ़ार ना देख सके थे। ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते अबलक घोड़ों पे सवार थे और इन्होंने सफ़ेद लिबास पहने हुए थे और बड़े तुज़्को एहतिशाम के साथ मुसलमानों की जो है ये फौज बढ़ाने के लिए और हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए। इसका वाक़या इस तरह मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि मुसलमानों की तादाद इस ग़ज़वे में बहुत ज़्यादा थी और जो लश्कर था सामने उसकी तादाद बहुत कम थी। मुसलमानों की तादाद 12,000 थी और मुशरिकीन 4,000 थे। तो एक शख्स ने बड़े फ़ख्र से कहा, आज हम पर कोई गालिब नहीं हो सकेगा। वो मुसलमानों के लश्कर में था। उसने कहा, आज हम पर कोई गालिब नहीं हो सकेगा, आज हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये सख्त नागवार गुजरा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम किल्लत और कसरत को नहीं देखते थे, हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते। खैर, जंग शुरू हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा मुसलमानों ने सोचा था ऐसे ही रिजल्ट अता फरमाया। मुशरिकीन के कदम उखड़ गए, भागने लगे। मुसलमान माल गनीमत समेटने मसरूफ़ हुए। भागते हुए मुशरिकीन ने देखा कि मुसलमान अब जंग से आरी हो चुके हैं और वो पलट आए
पलट कर हमला कर दिया, तीरों की बारिश कर दी। नतीजा क्या हुआ कि कई मुसलमान शहीद हो गए, मुसलमानों के कदम उखड़ गए, करीब तक शिकस्त हो जाती, भागने लगे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को बुलाया, सब लब्बैक कहते हुए सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। खमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मेरे आका ने एक कंकरी में मुट्ठी में कंकरियां पकड़ी और पकड़कर फरमाया, रब्बे मोहम्मद की कसम, भाग निकले। ये कहकर आपने कंकरियां काफिरों की तरफ फेंकी। अंग्रेजों का मारना था, बस उन कंकरियों को हुजूर का मारना था। रावी बयान करते हैं कुफ्फार के कदम उखड़ गए, कुफ्फार भाग गए और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह व नुसरत अता फरमाई। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी जगह पर तुम्हारी मदद की, जैसे ग़ज़वा बदर वगैरह में। व यौम हुनैन, और उस दिन भी जिस दिन हुनैन में लड़ाई हुई, ग़ज़वा हुनैन के दिन भी तुम्हारी मदद फरमाई। इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें घमंड में डाल दिया। आज इंसान भी घमंड में आ गया था ना जनाब, क्या बात है। हवाओं पर हमारी हुकूमत है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि साइंस की तरक्की मानने वाले रब के मुनकिर हो चुके थे। वो कहते थे इससे क्या होगा, वुजू करने से क्या होगा, नमाज पढ़ने से क्या होगा। आज साइंस हमारी तमाम ताकतों के साथ धड़ाम से चारों हाथ पांव से नीचे गिर चुकी है और एक मामूली वायरस जिसे कोरोना वायरस कहा जा रहा है, पूरी दुनिया के साइंसदान मुतहय्यर हैं, तो कह चुके, सरेंडर कर दिया कि नहीं जनाब हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो रब्बुल आलमीन बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह फरमाता है कभी ताकत पर घमंड न करना। इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें घमंड में डाल दिया। फलम तुगनी अन्कुम शैअन, हालांकि इस कसरत ने तुम्हें किसी चीज से रोका नहीं, शिकस्त तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई थी। वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत, और जमीन अपनी वसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई थी। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम पीठ फेरते हुए वापस लौट रहे थे। लेकिन क्या हुआ, महबूब के सदके अल्लाह की मदद शामिल हाल हो गई। ये अल्लाह की मदद के बगैर हम कोरोना का मुकाबला, ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा जब तक अल्लाह से मदद ना मांगी जाए। और उसका एक ही तरीका है कि मस्जिदों में आ जाएं, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ कि खुदारा मुसलमानों पर, पाकिस्तान पर करम करें, रहम करो पाकिस्तान पर, मस्जिदें खोलने की इजाज़त दो, अल्लाह के घर को आबाद करो, फिर देखना ये कोरोना कहाँ भागता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर आबाद होंगे। कल मुझे किसी ने कहा कि जी वो कोई सहाफ़ी है, उन्होंने यूँ कहा मौलवियों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा नहीं, उनका कसूर नहीं है, उन्हें इल्म ही नहीं है ना, ज़ाहिर सी बात है। दीन पढ़ा होता, उन्हें पता होता कि अल्लाह की ताकत क्या है। हकीकत मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अगर तिब पर बात करूँ, हिकमत पर बात करूँ, डॉक्टरी पर बात करूँ, तो वो मेरी फील्ड नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं है। या आप कोई लकड़ी का काम करता है, कोई सोने का काम करता है, कोई कुछ काम करता है, वो मेरी फील्ड नहीं है। इसी तरह दीन भी एक फील्ड है, सीखना पड़ता है दीन को। तो खुदारा मुसलमानों पर रहम करें, पाकिस्तान पर रहम करें, अल्लाह के घर आबाद करें। देखें ये सब कोरोना ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, इसका नाम निशान नहीं रहेगा अल्लाह की मदद के बगैर। अब देखें अल्लाह की मदद नाजिल हुई, अल्लाह फरमाता सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, ये कुरान बयान कर रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना सकीना नाजिल किया, मुसलमानों पर तसल्ली नाजिल की। किस पर? अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, अपने रसूल पर और तमाम मोमिनों पर। व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो लश्कर उतारे लम तरौहा, जिसको वो देख ना सके। अल्लाह की मदद आएगी, और पाकिस्तान के साथ तो बहुत अल्लाह की मदद है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना ने जिस शिद्दत से पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, ये मेरे रब का करम है, पाकिस्तान अब भी उससे महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है, सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वअज़्ज़ब अल्लज़ीना कफ़रू, और अल्लाह ने काफिरों को अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। वज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और काफिरों की सज़ा यही है। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा, फिर इसके बाद अल्लाह जिसकी चाहेगा तौबा कबूल करेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बेहद बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। मोहब्बत के साथ
दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सूरह तौबा का दर्स जारी है और अगली जो आयत मुबारका हैं ये ग़ज़वा तबूक के बारे में नाजिल हुई। इससे पहले कि हम आयत का तर्जमा और तफसीर समाप्त करें, मैं ज़रा तबूक के बारे में कुछ आपको वजाहत कर दूं। ये ग़ज़वा तबूक जिसको कहा जाता है, इस्लाम का एक अजीम मार्का है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें मुसलमानों को बड़ी फतह अता फरमाई और बड़ा मुसलमानों की धाक बैठ गई, मुसलमानों का रौब बैठ गया। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं ये ग़ज़वा सन 9 हिजरी को हुआ था। तबूक ये कहाँ पर है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं तबूक एक चश्मे का नाम है जो वादी क़ुरा में है और ये वादी मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 14 मील के फासले पर है। रजब का महीना था, सन 9 हिजरी। ताइफ से वापस होते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा हुनैन निपटा कर ताइफ से वापस हो रहे थे तो खबर मिली कि अरब के नसरानियों ने हरेकुल बादशाह को उकसाया और हरेकुल बादशाह इनके उकसाने पर उसने एक बहुत बड़ी फ़ौज मुसलमानों के खिलाफ तैयार की है, रोमियों और शामियों की, और ये मुसलमानों पर हमले का इरादा रखते हैं। अभी मुसलमान आए थे, ग़ज़वा से फारिग होकर बैठे थे, ये 9 हिजरी की बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दे दिया। अच्छा, ये जो ज़माना है ना ग़ज़वा तबूक का, इस ज़माने में कहत पड़ रहा था, बहुत सख्त हालात थे, शदीद गर्मियां थी और कहत ऐसा पड़ रहा था कि मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया कि एक खजूर पर 2-2 आदमी गुजारा करते थे। यानी एक टाइम का खाना एक खजूर और उसमें 2 आदमी। सफ़र बहुत दूर दराज था, दुश्मन मुकाबले में बहुत ताकतवर था, बहुत ज़्यादा था, गर्मी थी, ये सारे मामला। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो क्या बात है, सहाबा तो चुनीदा लोग थे। उन्होंने तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े अज़ल सहाबा किराम को चुन लिया था कि महबूब की ग़ुलामी का अगर कोई हक़ अदा करेगा तो ये अदा करेंगे, और सहाबा ने करके दिखाया। जब तो कुरान ने अल्लाह ने 26वें पारे में आप सुने कि अल्लाह फरमा रहा है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह तमाम सहाबा से राज़ी हो चुका है। रिज़ा के मुझे ऐसे थोड़े सुना है। खैर, सहाबा किराम तैयार हो गए, बाज़ कबीले बैठ गए, चूँकि सफ़र बहुत दूर का था, मुनाफिकों का पर्दा चाक हो गया और मुनाफिक सनीयतुल वदा तक गए हुजूर के साथ और वापस लौट आए। और यही वो ग़ज़वा था कि जिसमें सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10,000 मुजाहिदीन को सामान दिया, 10,000 दीनार दिए, 900 ऊँट दिए और 100 घोड़े साजो सामान समेत अल्लाह की राह में खर्च किए। और दीगर सहाबे किराम अलैहिम रिदवान ने भी इसी ग़ज़वे के अंदर माल उठाया। फारूक आज़म अपना सब आधा सामान लेकर आ गए। सैयदना फारूक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सब कुछ लेकर आ गए। वो वाक़या है ना, वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो वाक़या सुनाऊँ, बस इशारतन अर्ज़ कर देता हूँ। मशहूर बहुत ज़्यादा वाक़या आपने सुना है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर सब कुछ लेकर आ गए। हुजूर ने सबसे पूछा, हाँ भाई तुम कितना लाए, ए उमर तुम कितना लाए, ए उस्मान तुम कितना लाए। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर की बारी आई ना, हुजूर ने ये नहीं पूछा कितना लाए, पूछा ए अबू बकर कुछ घर वालों के लिए छोड़ा है? नहीं। क्या बात दिया, रहती दुनिया तक ये बात अमर हो गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया। मुर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा, सिद्दीक़ अकबर से जब हुजूर ने पूछा ए अबू बकर कुछ घर वालों के लिए छोड़ा है या नहीं, तो आपने कहा या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल ही काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, इतने वाक़यात याद आ रहे हैं इस मौके पर, ग़ज़वा तबूक पर मौके पर क्या क्या वाक़यात हुए। सुभान अल्लाह। चलें जी आगे चलते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो वाक़यात वक्तन फ़वक्तन हम सुनते रहेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तफसीर बयान करें, सुने, कुरान के करीब आए। अल्लाह फरमाता है, चुनांचे अब रब्बुल आलमीन का फरमान हम सुनते हैं ग़ज़वा तबूक के हवाले से। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये बात ज़हन में रखिएगा कि
ये गजवा इंतहाई मुश्किल हालात में लड़ा गया, बेसर सामानी थी और असबाब कम थे, लश्कर बहुत बड़ा था, सफ़र बहुत दूर का था। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है, इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुमसे कहा जाए कि अल्लाह की राह में निकलो, इज़्ज़ाक़ल्तुम फ़िल अर्दी, तो तुम बोझल होकर ज़मीन से चिपक जाते हो, और रदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुमने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया है। फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, तो सुन लो, दुनिया की ज़िंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है, कलील है। अगर रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला तनफिरू, अगर तुम अल्लाह की राह में नहीं निकलोगे, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और रब्बुल आलमीन तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। वो मोहताज नहीं है किसी का, किसी दीन का मोहताज नहीं, दीन को कोई खिदमत करे ना करे। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम अड़ गए तो दीन गिर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सुनिए कुरान क्या फरमा रहा है, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हारी जगह अल्लाह ताला दूसरी कौम को ले आएगा, वला तदुर्रू शैआ, और तुम उसे कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकोगे उसके दीन को। आज ये मुश्किल घड़ी है, आज ये मुश्किल वक्त है, आज ज़रूरत है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मस्जिदों की तरफ ध्यान दें। आप सोचिए ना, जिस तरह हमारे घर में तो राशन पहुंच जाएगा, कोई हमारी मदद भी कर देगा, लेकिन मस्जिद का इमाम, मस्जिद का मौज़िन, मस्जिद के खादिमीन, इसी तरह जो हमारे डोनर्स हैं बुखारी मस्जिद खारदर के, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप दे चुके हैं तब भी दोबारा नजर सानी करें, दोबारा कोशिश कीजिए। बड़े मुश्किल हालात हैं, क्योंकि सारे काम चल रहे हैं। बुखारी मस्जिद की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को ढकी छुपी नहीं है, किसी कूजे या बर्तन के अंदर बंद होकर काम नहीं कर रही बुखारी मस्जिद। फेसबुक पर, पेज पर सब कुछ मौजूद है, आप विजिट कीजिए, हमारे वो पेज को विजिट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुखारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किस किस महाज पर काम कर रही है, सब्सिडी दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, हम उस करीम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। आप हमारे बाजू बन जाएं, आइए अल्लाह के घर को आबाद करें। बिल अदा करने हैं, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, जाहिर सी बात है सर्दियों का गैस का बिल अब आया है, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर है। इसी तरह मस्जिद के जो स्टाफ है, खादिमीन हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, मौज़िन साहब हैं, दीगर जो मस्जिद में काम करने वाले, उनकी तनख्वाहें हैं, ये सारे मामलात हैं, ये सारा आप ही के ताउन से चलता है। तो खुदारा सिर्फ बुखारी मस्जिद नहीं, दीगर मस्जिद तरफ जहाँ भी आप रहते हैं, दुनिया के किसी कोने खित्ते में, आप कभी किसी ने जाकर पूछा इमाम साहब से कि इमाम साहब आज घर में खाना पका नहीं पका है, आपने, मैं यकीन कामिल के साथ कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा अब तक, हम भी जाहिर सी बात है सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, मैंने नहीं देखा अब तक कि किसी इमाम ने जाकर बोला हो या वीडियो पे आकर अपील की हो कि जनाब इमाम लोग बड़े परेशान हैं और हमें राशन चाहिए या पैसा चाहिए या रुपया चाहिए या हमारे बच्चे बीमार है, दवाइयाँ चाहिए। जाहिर सी बात है इनके भी बच्चे हैं, घर बार हैं, मौज़िन इनके भी अहले खाना है, तो लिहाजा ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अंदाज से खिदमत करें कि वह हमें पता हो, रब को पता हो। आप आइए, बढ़िए, आगे बढ़िए। और मैं अभी चूँकि जाहिर सी बात है ये ऑन ईयर जा रहा है, तो मैं क्या आपको अर्ज़ करूँ कि कितने पैसे आए, बताते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। खुदारा जितने इस वक्त साहिब सरवत लोग जिन्हें अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप बुखारी मस्जिद की खिदमत को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की इस मुश्किल और कठिन वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बुखारी मस्जिद ने आवाम से दूरी इख्तियार नहीं की है, यह अल्लाह का एहसान है। हर कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लोगों का सहारा बनी है। मैं वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो सब बातें अर्ज़ करूँ। आप एक मरतबा पेज विज़िट कर लीजिएगा तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बुखारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मज़ीद ताउन फरमाएंगे, और अगर अल्लाह ने इतनी हैसियत नहीं दी आपको कि आप ताउन कर सकें, ज़ाहिर सी बात है गरीब आदमी होता है तो वो भी सोचता है यार ये अपील कर रहे हैं,
गुलाम दस्तगीर बैठ कर तो मैं कुछ देता, मेरे पास तो है नहीं। तो आपके पास है ना, हमारे लिए बहुत है। आप दुआ करें हमारे लिए कि हम इसी तरह मरते दम तक अल्लाह के इस घर की खिदमत करते रहें, ये मस्जिद आबाद रहे, कुरान की खिदमत होते रहे, और ऐसा सिस्टम बना के चले जाएं कि देखें ना मैं हमेशा रहूँगा, ना बुखारी मस्जिद की इंतज़ामिया हमेशा रहेगी, ना आप रहेंगे, सबने दुनिया से जाना है, लेकिन ये मस्जिदें रहेंगी हमेशा। अल्लाह का घर आबाद रहना चाहिए। अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का हामी नासिर मददगार हो। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अब चूंकि सफर बहुत दूर का था, मुनाफिकीन डर गए कि ये क्या इतना लंबे हमें सफर पर ले जा रहे हैं। कुरान ने इनका पर्दा चाक कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ये मुनाफिकीन, ए महबूब ये गुलाम जो है ना आपके, ये गुलाम जाएंगे आपके साथ, हज़रत अली जाएंगे, उस्मान गनी जाएंगे, फारूक आज़म जाएंगे, अमीर मुआविया जाएंगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाएंगे, ये आपके गुलाम आपके साथ जाएंगे, ये मुनाफिकीन पीछे रह जाएंगे। चुनांचे मुनाफिकीन सनियतुल वदा तक पहुंचे, वापस पलट गए और इन्होंने आकर हुजूर से इजाज़त तलब की, या रसूलल्लाह हमें ये मजबूरी है। झूठ बोल बोल कर इन्होंने, और हुजूर ने इनका बातिन अल्लाह के सिपुर्द कर दिया और इनको इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम मत आओ। बाद मुसलमानों ने भी सुस्ती दिखाई, जिनका जिक्र इंशाल्लाह कल तफसील के साथ आएगा। और ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या है कि जब 11वें पारे में हम कल सुनेंगे ना रात को, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मुनाफिकों के बारे में, फरमाया लौ काना अरदन करीबन, ए महबूब अगर जिसकी तरफ आपने इनको बुलाया था मुनाफिकों का, अगर वो ऐसा माल होता जो करीब होता, वह सफ़रन कासिदन, और सफ़र दरमियानी होता, चूँकि सफ़र दूर था, माल मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, लत्तबऊ का, अगर ये माल करीब होता, सफ़र करीब होता, लत्तबऊ का, तो ज़रूर ये मुनाफिकीन आपके पीछे चल पड़ते। वलाकिन बअुदत अलैहिमुश्शुक्का, लेकिन दूर दराज का सफ़र इनको भारी लगा। वसयहलिफून बिल्लाहि, अब जब महबूब आप लौट कर जाएंगे ना दोबारा, तो ये अल्लाह की कसम खाएंगे, झूठी झूठी अल्लाह की कसम खाएंगे और कहेंगे लबिस्तताअना लखरजना माअकुम, अगर हम में ताकत होती तो ज़रूर हम आपके साथ निकलते, हम तुम मुसलमानों के साथ निकलते। युहलिकूना अनफुसहुम, वो अपनी जानों को हलाकत में डाल रहे हैं। महबूब आपके साथ जाकर महरूम रह गए, वो हलाकत अपनी जान को डाल रहे हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो अल्लाह की कसमें खा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह की कसमें खाकर कह रहे हैं कि हमें ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह जानता है कि बेशक वो झूठे हैं। ये मुनाफिकों का पर्दा चाक हुआ, जलील रसवा हुआ मुनाफिक। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम से फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का, हबीब अल्लाह आपको मुआफ़ करे, लिमा ज़नत लहुम, क्यों आपने इनको इजाज़त दे दी। अच्छा यहाँ एक बात मैं आपकी वजाहत कर दूँ, अफ़ल्लाहु अन्का ये कलाम अरब है, और दरस निज़ामी में यही तो पढ़ाया जाता है कि कलाम अरब का हुस्न क्या है, कौन बात किस तरह किस अंदाज में कुरान बयान करता है। वो कुरान को समझने के लिए 8 साल 10 साल दरस निज़ामी पढ़ा जाता है। अल्लाह फरमाता है अफ़ल्लाहु अन्का, ये कलिमा जो है ना 10वें पारे में सूरह तौबा में, ये कलिमा मुखातब है। जब किसी को सामने खिताब करना होता है ना, और बड़ी ताज़ीम के साथ इज्जत के साथ करना हो, तो अरब यूँ कहते हैं अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ़ करे, इस अज़मत का इजहार करते हुए। ये तहक़ीर के लिए नहीं होता है। और ये जहाँ अज़मत का एहतराम और ताज़ीम और तौक़ीर का मुबालगा करना हो, तो वहाँ कहा जाता है अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ़ करे। इमाम क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक में हाजिर न होने वाले को इजाज़त देना न देना दोनों का इख्तियार हुजूर को था। तो ये जो हुजूर को फरमाया ना अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने ये नौज़ बिल्लाह कोई इताब के लिए नहीं कहा है, डांटते हुए नहीं कहा, क्यों अल्लाह आपको माफ़ करे, क्यों आपने इजाज़त नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बल्कि महबूब से फरमाया जा रहा, महबूब आप इजाज़त नहीं भी देते ना तब भी इन्होंने जाना नहीं था बदमाशों ने। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में खुद फरमा दिया फ़अज़िन लिमन शिअता मिनहुम, आप इनमें से जिसको चाहे ही इजाज़त अता कर दे। ये हुज़ूर को इख्तियार हासिल था। अल्लाह ने बड़े ताज़ीम के साथ तौक़ीर के साथ महबूब की शान और अज़मत को ज़ाहिर करते हुए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का, हबीब अल्लाह आपको मुआफ़ करे,
लिमा अज़नत लहुम, आपने ऐसे इनको इजाज़त क्यों दे दी? हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, यहाँ तक कि आप पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जिन्होंने सच बोला था और वो लोग भी जाहिर हो जाते जिन्होंने झूठ बोला था। ला यस्तअज़िनुका लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आपसे इजाज़त कभी भी वो लोग नहीं मांगेंगे जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अय्युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और काफिरों से अपने माल और जान से जिहाद करते हैं, आपसे वो इजाज़त नहीं मांगेंगे। क्योंकि ग़ज़वा तबूक दूर का सफ़र था, दुश्मन बहुत ताकतवर था, बहुत कसीर तादाद में था, यहाँ कहत का आलम था, सब गर्मियाँ थी। तो कहा महबूब आपसे सिर्फ मुनाफिकीन इजाज़तें मांग रहे हैं। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन, और अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ियों खूब जानता है। इन्नमा यस्तअज़िनुका लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ए हबीब आपसे सिर्फ वही लोग रुख़्सत मांग रहे हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते। वर्ताबत क़ुलूबुहुम, उनके दिल शक में पड़े हुए हैं। फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून, तो वो अपने शक में हैरान और परेशान हैं। न इधर के हो सके न उधर के, न काफिरों के साथ रह सके और न मुसलमानों के साथ दे सके। काफिर इधर की है न उधर की, अधर की है। तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वलौ अरादुल खुरूजा, अगर वो जिहाद के लिए निकलने का इरादा करते, अगर इनका इरादा होता तो ये आए और रास्ते से इन्होंने इजाज़त ली और घर वापस भाग गए। महबूब अगर इरादा होता इनका लअउद लहू उद्दतन, तो उसके लिए सामान की तैयारी करते। और ये समझ रहे हैं कि ये बड़ी चालाकी के साथ चकमा देकर वापस आ गए, नहीं, ये बात नहीं है। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, लेकिन अल्लाह को इनका निकलना ही पसंद नहीं था। आप सोचिए जरा, ये कुरान कह रहा है कि महबूब ये इन बदबख्तों ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह को पसंद ही नहीं था ये निकले। फसब्बतहुम, तो अल्लाह ने इनकी हिम्मत और हौसले को पस्त कर दिया। आज मेरे वो भाई बहनें गौर करें जो बिला वजह रोजे नहीं रखते, हट्टे कट्टे होते हैं, खारे होते हैं, मस्तारे होते हैं, रोजे नहीं रखते। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ना चाहता हो कि हम रोजा ना रखें, अल्लाह मैं खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन गौर कीजिएगा, और आज हम नमाज नहीं पढ़ते तो कहीं ऐसा नहीं अल्लाह ने सजदों की तौफीक छीन ली हमसे, कहीं ऐसा तो नहीं हमें कुरान की तौफीक से महरूम कर दिया गया है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मैं सही बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हुए इस वक्त कि वाकई कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या फरमा रहा है। सुनिए दोबारा, वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, लेकिन अल्लाह ने इनको निकलना पसंद नहीं किया। फसब्बतहुम, तो अल्लाह ताला ने इनकी हिम्मतों को पस्त कर दिया। कुरान तो राह हिदायत है ना, रहती दुनिया तक के लिए नूर बांटने आया है। वकील क़ुद मअल क़ाइदीन, और इनसे कहा कि घर में बैठने वाली औरतों के साथ बैठे रहें। लौ खरजू फीकुम, ए हबीब अगर ये तुम्हारे साथ शामिल हो भी जाते, निकल आते, मा ज़ादुकुम इल्ला खबाला, तो ये सिर्फ फसाद ही फैलाते, मायूसी पैदा करते मुसलमानों में। वला अवदअू खिलालकुम यबगूनकुमुल फितना, और तुम में फितना डालने के लिए तेजी के साथ अफवाहें फैलाते। ऐसे लोग होते हैं जो आपको ना उम्मीद करेंगे कि नहीं नहीं रोजा नहीं रखो, नहीं नहीं ये नहीं करो, अल्लाह की राह में खर्च ना करो, शैतान डराएगा, तुम तो मुफलिस हो जाओगे। हालांकि अल्लाह की राह में जो देता है उसका माल बढ़ जाता है। वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम, और अल्लाह ने फरमाया तुम में इनके जासूस मौजूद हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को सब जानने वाला है। अगले आयत मुबारका में अब हुआ ये कि मुसलमान निकल गए ग़ज़वा तबूक के लिए। अब चूँकि हुजूर ने देखा कि हुजूर के ग़ुलाम चेहरे के ऊपर कपड़े लपेटे हुए हैं, लू चल रही है, गर्म सेहरा गुजर रहे हैं, गर्मी है, पहाड़ों की तपिश है चारों तरफ से। तो मेरे आका ने अपने ग़ुलामों को खुश करने के लिए एक गैब की खबर इरशाद फरमाई। फरमाया मेरे ग़ुलामों, अनकरीब हम रूम को फतह करेंगे, अनकरीब हम शाम को फतह करेंगे। अच्छा, उस ज़माने में शाम और रोम सुपर पावर थे, जैसे आज बदमाश अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है ना, ऐसे उस ज़माने में रोम सुपर पावर था, शाम सुपर पावर था। ये कुफ़ार
सुपर पावर कहलाते थे। तो मुनाफिकीन जो साथ थे ना, थोड़े जो रह गए थे, वो मजाक उड़ाने लगे, आपस में कहने लगे, लो जी एक गज़वा बदर में काफिरों को शिकस्त दे दी तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, 2-3 मुकाबलों में शिकस्त दे दी तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, मजाक उड़ाने लगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी अल्फाज सुन लिए और जाकर हुजूर की बारगाह में शिकायत की। अर्ज़ किया, रसूल ये बदमाश आपके जो है आपके गैब की खबर का मजाक उड़ा रहे हैं। हुजूर ने इनको बुलाया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी सफ़र बहुत दूर का है, तो हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नाराज़ हुआ महबूब की इस गैब की खबर का मजाक उड़ाने से कि अल्लाह पाक ने कुरान में आयत नाजिल कर दी और कितना कितना सख्त हुक्म लगाया अल्लाह पाक ने इन पर। सुनिए, कुरान शाह फरमाता, भला इन सअल्तहुम, ए हबीब अगर आप इनसे सवाल करेंगे, ला यक़ूलुन्ना, तो ज़रूर भी ज़रूर ये कहेंगे, इन्नमा नकुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो सिर्फ दिल लगी और खेल कूद कर रहे थे। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, अबिल्लाहि व आयाति व रसूली कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या अल्लाह उसकी आयतें और उसके रसूल मिले तुम्हें मजाक करने के लिए? अब बताइए, उन्होंने तो हुजूर की गैब की खबर का मजाक उड़ाया, लेकिन अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ और आयतों की तरफ की। क्या मतलब? मालूम यह हुआ कि हुजूर का जो कहना है वो रब का कहना है। तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया है रात, तो रात हो के रही। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकलने वाले लफ्ज़ को कुरान ने कहा यह अल्लाह की आयतें हैं, उसके अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की आयतें हैं। तो फरमाया तुम्हें यही मिला मजाक उड़ाने के लिए, मजाक के लिए उसकी चीज़ नहीं मिली तुम्हें? ला तातज़िरू, अब देखें जलाल, देखें रब का, रब्बुल आलमीन कितने जलाल से फरमा रहा है, ला तातज़िरू, अब बहाने ना बनाओ, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बेशक तुम ईमान को लाने के बाद पक्के काफिर हो चुके हो। अल्लाह, इतनी नाराजगी, ये है महबूब की शान, ये है उनके फरामीन की शान। एक आश मुसलमान इस बात को समझें, अल्लाह के घरों का आबाद करें कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया बस उसी में राह हिदायत है, उसी में नजात है, उसी में फलाह है। रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम, अगर तुम में से बाज़ लोगों को हम माफ़ कर दें, नुअज़्ज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, तो हम बाज़ को ज़रूर अज़ाब देंगे इसलिए कि मुजरिम थे। बाज़ लोगों ने वाकई उनको एहसास हुआ कि हमने ये गलत कर दिया। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई वो रोते वो हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हो गए, दरवाजे तो खुले हुए ना, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। ये कौन थे? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर रास्ते में मुनाफिकीन की 3 जमातों ने मजाक उड़ाया। 2 जमातें मजाक उड़ा रही थी और कुछ लोग, वो मुनाफिक वो थे कि जो मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे लेकिन सुनकर हंस रहे थे बस। उनमें थे एक मोहम्मद बिन इसहाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें तौबा की तौफीक अता हुई। इन्हें फ़ौरन एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर डाला, मैं हंस रहा था। फिर रोते वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और इन्होंने तौबा की। हुजूर ने कहा ठीक है, अल्लाह ताला ने माफ़ किया, तौबा कर लो। तौबा कर ली। फिर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में एक दुआ की, अल्लाह अकबर। अल्लाह में इब्न जरीर फरमाते हैं कि इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और दुआ की, अल्लाह अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर ली है, जो मुझसे गुनाह सादिर हुआ है, जो खता सादिर हुई है, अगर तूने मेरी गुनाह तौबा कबूल कर ली है, तो मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, मैं तेरी राह में मारा जाऊँ, मुझे कत्ल किया जाए, मुझे शहीद किया जाए, फिर ना मुझे कोई गुस्ल दे सके, ना मुझे कोई कफन पहना सके, ना मुझे कोई दफन कर सके, और ताकि कोई ये ना कहे कि हमने गुस्ल दिया, हमने कफन पहनाया, हमने दफनाया। चुनाचे सहाबा फरमाते हैं कि जंग यमामा में जब ये शहीद हुए, सिद्दीक़ अकबर की माइयत में मुसैलमा कज़्ज़ाब से जब जंग हुई, जंग यमामा में शहीद तो हो गए लेकिन इनका लाशा कहीं नजर नहीं आया। तो सहाबा समझ गए कि इनकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। और इनका नाम लिखा है, इनका नाम जो मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया यहया बिन हुमैर अशजई रदी अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला इन प्यारों का सदका, इन कामिलीन के सदका अल्लाह पाक हमारी भी हिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी बात, चूँकि ये मुनाफिकीन बहाने बना रहे थे, देहाती आ रहे थे, आसपास जो मदीना मुनव्वरा के देहात में लोग रहा करते थे वो आ रहे थे और बहाने बना कर हुजूर से ग़ज़वा तबूक में ना जाने की बहाने बनाकर और माज़रत कबूल करवा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया
वजा अल मुअव्विरून मिनल अअराबी, और बहाने बनाने वाले देहाती आए, लियुज़न लहुम, ताकि आप उन्हें भी जिहाद से रुखसत दे दें। वक़ाअद अल्लज़ीना कज़बुल्लाह व रसूलहू, और वो उन लोगों के साथ घरों में बैठे रहें जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया है। सयसीबुल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अन करीब उनमें से काफिरों को दर्दनाक अजाब होगा। फरमाया अल्लाह ने, अब चूंकि बहुत सख्त अहकामात उतर गए थे कि किसी मुनाफिक को माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो ज़ईफ़ हैं, जो अपाहिज हैं, जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, ख़वातीन हैं, उनके मुतालिक क्या हुक्म है? तो कुरान ने नाजिल कर दिया, फरमाया लैसा अला दुआफ़ाई, कोई हरज नहीं है ज़ईफ़ों पर, बूढ़े लोगों पर कोई हरज नहीं, वो नहीं आए कोई बात नहीं। वला अलल मर्दा, और ना ही मरीजों पर कोई गुनाह है। वला अलल लदीन ला यजिदून मा यनफिकून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, और ना ही, अच्छा एक तो थे वो मरीज, एक थे ज़ईफ़, एक थी, तीसरे थे औरतें, इन सबको इस्तिस्ना दिया गया। फरमाया ये नहीं गए कोई बात नहीं। और एक वो थे जो जा तो सकते थे, ताकतवर थे। एक्चुअल जब ग़ज़वा तबूक का मसला आया ना, तो इसमें कई तबक़ात में, एक तो वो था जो हुजूर के साथ जिहाद करने गया, जो खालिस मुसलमान सहाबा, और दूसरा तबका वो था जो मुनाफिकीन थे जिन्होंने झूठ बोला, तीसरा तबका वो था जो ज़ईफ़ थे, चौथा तबका वो था ना जाने वालों में, चौथा तबका वो था जो बीमार थे, पांचवा तबका था ख़वातीन का, बच्चों का, और छठा तबका वो था कि ना तो ये मुनाफिक थे, ना बीमार थे, ना बूढ़े, ना औरतें, ना बच्चे थे, सहाबा, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, सवारी नहीं थी, सफ़र दूर था ना, सवारी ज़रूरी थी, गर्मी का मौसम में था। तो अब ये रोते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आए हाय, अल्लाह को क्या प्यार आया है। 10वें पारे के आखिरी आयत में रब्बुल आलमीन ने इनका जिक्र फरमाया, और किस शान से जिक्र किया। ये हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ किया रसूलल्लाह हमारे पास सवारी नहीं है, हम जाना चाहते हैं आपके साथ। अभी हुजूर तैयारी कर रहे थे निकलने की, इन्होंने कहा आका आप हमें सवारियाँ दे दें तो हम चलें। मेरे आका अलैहिस्सलाम के चश्मा ने करम से आंसू बहने के लिए फरमाया, खुदा की कसम मेरे पास कोई सवारी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। अब ये लौटे ना, इस लौटने के मंजर को कुरान ने बयान किया, बल्कि इतना अल्लाह को उनका प्यार आया, अल्लाह और रसूल को, कि सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जब ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे थे, ऐसा होता है ना, हम कभी किसी, हम हज पे जा रहे होते हैं, या बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, या बैरून शहर जा रहे होते हैं, हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे जिद करते हैं, लेकिन हम ले जा नहीं सकते उनको साथ, लेकिन पल पल में हमें याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं, अहले खाना याद आते हैं, बार बार हम उनको तज़किरा करते हैं। मेरे आका को इनकी अदा पर अल्लाह और रसूल को इतना प्यार आया कि रावी बयान करते हैं बुखारी शरीफ में, हज़रत अनस बिन मालिक, हुजूर ग़ज़वा तबूक के दौरान फरमाया, जब हम जा रहे थे हुजूर ने फरमाया, हम मदीने में कुछ लोगों को छोड़ आए हैं, हम जिस वादी और घाटी से गुजरते हैं वो हमारे साथ ही होते हैं, बस उज़्र की वजह से ना आ सके। अब देखिए कुरान ने कितने प्यारे अंदाज में इनको इस्तिस्ना दिया। फरमाया वला अलल लदीना, और ना ही उन लोगों पर कोई हरज है जो ग़ज़वा तबूक में नहीं गए, उन पर भी कोई हरज नहीं। इज़ा मा आताऊ का, कि जब वो आपके पास इसलिए हाजिर हुए, लितहमिलहुम, ताकि आप उन्हें जिहाद के लिए सवारी अता फरमाएं। कुल्ता, ए महबूब आपने फरमाया, ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, मेरे पास, तो आपने फरमाया तुम्हारे लिए मेरे पास कोई सवारी नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार कर सकूं। तवल्लो, ए हबीब जब ये बात सुनकर वो आपके पास से पलटे हैं, तो किस तरह पलटे हैं? वह अयुनुहुम तफीदु मिन अद्दमइ हज़नन, इस हाल में पलटे हैं कि उनकी आंखों से गम की वजह से आंसू बह रहे थे। अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, कि उनके पास जिहाद में जाने के लिए खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। इन्नमस सबीलु अलल लज़ीना यस्तअज़िनुहुम अग़निया, मज़म्मत के मुस्तहिक़ तो सिर्फ वो लोग हैं जो माल होने के बावजूद आपसे रुख़सतें मांग रहे हैं। रदू, और वो इस बात पर राज़ी हैं, बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़ी, कि वो घर में पीछे रह जाने वाली औरतों के साथ घर में बैठे रहें। हालांकि हकीकत यह है, व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिल पर मोहर लगा दी है। मुनाफिकीन का जिक्र किया, फरमाया इनके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। फ़हुम ला यअलमून, बस वो नहीं जानते। इंशाअल्लाह कल यहीं से आगाज़ करेंगे। और वो मुसलमान जो मुनाफिक तो नहीं थे, लेकिन थे भी सहाबी, लेकिन बस
सुस्ती की वजह से पीछे रह गए। अल्लाह क्या उनका रिक्कत अंगेज़ बयान है। कल इंशाल्लाह यहीं से आगाज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर और मददगार हो। दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या रहमान या रहीम। अल्लाह आज ग़ज़वा बद्र का जिक्र भी हुआ, ग़ज़वा हुनैन का जिक्र हुआ, ग़ज़वा तबूक का जिक्र जारी है। अल्लाह इन मुजाहिदीन का वास्ता, इन सहाबा का वास्ता अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, ए ये कैसा ही सही पर है तो करीमा तेरा। ए रहमान ए रहीम ए हन्नान ए मन्नान। अल्लाह हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं हैं, तेरे रहम के तालिब हैं, तेरे करम के तालिब हैं। अल्लाह हमारे पाकिस्तान पर करम नाजिल कर, कोरोना की वबा को ख़त्म कर दे, पूरी दुनिया से कोरोना को दफा कर दे। ए रहमान ए रहीम जो बीमार हैं खुसूसन कोरोना वायरस मुब्तला है तो शिफा दे दे। अल्लाह जो दिल के अमराज में, जो गुर्दों के अमराज में, घुटनों के अमराज में, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जिस मर्ज में मुब्तला है मौला तो उन्हें शिफा अता कर दे। या रहमान या रहीम जितने भाई जितनी बहनें हमारे साथ जो ताउन करते हैं, इस कुरान के पैगाम को आम करते हैं, ए खालिक उन्हें, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को बरकतों से माला माल फरमा। मैं ये को कहूँ मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसे मर गिलाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। जब तमें वापसी हो या अल्लाह, लब हो ला इलाहा